Hello everyone. Today in directing chapter of business studies, I am going to discuss the next topic, that is leadership style. Leadership is one of the element of directing through which a manager manage his organization and manage their subordinates and become successful to achieve the organizational goal. What are the different behavioral pattern is followed by the leaders managers in the organization, that is known as leadership style. So in this video I will discuss about the leadership style, and the first leadership style, that is autocratic leadership style. So let's start the topic. Leadership style. First, what is the meaning of leadership style? The leadership styles are the behavioral pattern that a leader adopt to influence the behavior of his followers. Leadership style जो है ये लीडर की बिहेवियर का एक पैटर्न है जिसको कि वो फॉलो करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए. दैट इज़ द वे ही गिव्स डायरेक्शंस टू हिज सबॉर्डिनेट्स and motivates them to accomplish the given objectives. लीडरशिप स्टाइल वह तरीका है लीडर का, मैनेजर का, जिसके थ्रू वह अपने सबॉर्डिनेट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है और ये सभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए करता है. तो आप कह सकते हैं कि लीडरशिप स्टाइल जो होता है ये लीडर के बिहेवियर का एक पैटर्न है जिसके थ्रू वह अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके. नाउ द फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल. व्हाट इज़ ऑटोक्रेटिक? इट इज़ आल्सो नोन एज डिक्टेटरशिप. इसको डिक्टेटरशिप भी हम कहते हैं. इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट. इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है उसका अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है. वह अपने सबॉर्डिनेट को किसी भी तरह की फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता. ही टेक्स ऑल द डिसीजंस. वह सारे डिसीजन खुद लेता है विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट. अपने सबॉर्डिनेट से बिना कंसल्ट किए सारे डिसीजंस लेता है. ही डज़ नॉट डेलीगेट अथॉरिटी. वह अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता है, ट्रांसफ़र नहीं करता है सबॉर्डिनेट के बीच में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. इसीलिए इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये बॉस के पास ही रहती है. सबॉर्डिनेट्स ऑलवेज से यस बॉस. और इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं हमेशा लीडर को यस बॉस कहते नज़र आते हैं. मीन्स वॉट एवर लीडर्स सेज देयर सबॉर्डिनेट फॉलो दैट बाय सेइंग यस बॉस. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज यस बॉस फॉर एम्प्लॉयज़. नाउ advantages. What is the advantages of autocratic or authoritative leadership style? There are so many advantages. First is quick decision making. इस लीडरशिप स्टाइल में जब लीडर को बिना अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट किए सारे डिसीजन खुद लेने होते हैं तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत क्विक होती है और तुरंत डिसीजन लिए जाते हैं. सेकेंड एडवांटेजेस, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स द टर्म्स. यहाँ पर जो लीडर होता है उसको काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और साथ में सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कि ग्रुप को डिक्टेट करता है. मीन्स जो सारे डिसीजन लेने वाला यहाँ लीडर होता है इस लीडरशिप स्टाइल में उसको काफ़ी मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उसे ये फील होता है ना कि सारे डिसीजन मैं ले रहा हूँ और सबको सारे सबॉर्डिनेट्स उसको फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट एडवांटेजेस, दैट इज़ लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल. ये लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है या वहाँ पर लागू की जाती है
where less competent subordinates needed at lower level may bring positive result when great speed is required। जब ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले, आपको जल्दी से काम पूरा हो जाए, जल्दी से टारगेट पूरा हो जाए, तो दैट टाइम दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ फॉलोड टू गेट द वर्क completed in the great speed। That's why this leadership style is followed। So these are the advantages of autocratic leadership style। Next is disadvantages। There are some disadvantages of this style। The first is leads to frustration and low morale among the subordinates। autocratic leadership style में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है और साथ में उनका जो मोरल होता है, जो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वह डाउन होने लगता है, क्योंकि उनको कहीं भी चांस नहीं मिलता है अपनी डिसीज़न मेकिंग या अपने तरफ से कोई बात कहने में, सजेशन देने में, इस तरह की कोई भी उनसे राय नहीं ली जाती, ओपिनियन नहीं लिया जाता। दैट्स वाई इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन and low morale among the subordinates। Next is initiative level of subordinates goes down। इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट्स का इनिशिएटिव लेवल होता है वह भी नीचे चला जाता है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता है। दे डोंट गेट एनी चांस टू शो देयर इनिशिएटिव, शो देयर क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, इसलिए उनका जो इनिशिएटिव लेवल होता है, क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं जाता है किसी भी पर्टिकुलर मैटर पर, उनकी ओपिनियन, उनके सजेशंस नहीं पूछे जाते हैं। दैट्स वाई उनकी जो इनिशिएटिव लेवल होता है दैट गोज़ डाउन। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज। हमारा एम्प्लॉय जो है, सबॉर्डिनेट है, बहुत उसके अंदर पोटेंशियल है, बहुत ही क्रिएटिव है, सो मेनी आइडियाज़ दे हैव, बट देयर आइडियाज़, देयर क्रिएटिविटी इज़ नॉट यूज्ड बाय द ऑटोक्रेटिक लीडर। दैट्स वाई देयर पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी are not used by leader who follow the autocratic leadership style। तो यहाँ पर उनके द्वारा जब उनकी क्रिएटिविटी, उनके पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि सारे डिसीजंस जो होता है वो लीडर खुद लेता है अपने सबॉर्डिनेट से बिना कंसल्ट किए। तो हमारा जो सबॉर्डिनेट चाहे जितना ही क्यों ना क्रिएटिव हो, उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल हो, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट कहा गया नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट टेक्स प्लेस। इस लीडरशिप स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं मैनेजर के अंदर, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उनके कहीं सजेशंस नहीं लिए जाते, उनकी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स टेक प्लेस इन द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब बात करते हैं कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज़ फॉलोड, और व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल इज़ फॉलोड। द कंडीशंस आर इट इज़ सूटेबल व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। यह तब ज़्यादा सूटेबल मेथड ऑफ लीडरशिप स्टाइल है जब सबॉर्डिनेट्स अनएजुकेटेड हों, अनस्किल्ड हों, उनके अंदर नॉलेज की कमी हो, एक्सपीरियंस की कमी हो। तो उस कंडीशन में ऐसे सबॉर्डिनेट्स को हैंडल करने के लिए जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत ही कारगर लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट कहा गया व्हेन कंपनी फॉलो फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। ये लीडरशिप स्टाइल तब भी काफ़ी उपयोगी है, सूटेबल है, जब कंपनी फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक को फॉलो करती है, मतलब डर पैदा करती है और साथ में पनिशमेंट की भी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो पनिश किया जाएगा सबॉर्डिनेट को। तो उस कंडीशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अगेन सूटेबल है। नेक्स्ट व्हेन लीडर प्रेफर टू डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग। ये लीडरशिप स्टाइल उस समय भी सूटेबल है जहाँ पे लीडर ये चाहता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें उसी के जो डिसीजंस हैं सबसे ऊपर रहें, वह उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डोमिनेट करे। तो दैट टाइम दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ सूटेबल। तो ये कुछ लीडरशिप स्टाइल जो ऑटोक्रेटिक के सूटेबिलिटी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी कंडीशंस समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।